अगर आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है या फिर आपकी हार्ट बीट कभी भी एबनॉर्मल हो जाती है या आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन दर्द रहता है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी आपसे पोटेशियम मांग रही है। हेलो गाइस, दिस सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं पोटेशियम डेफिशिएंसी के बारे में। क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम पोटेशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है मसल क्रैम्प्स, यानी कि आपके मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है जैसे किसी ने मसल्स को पकड़ लिया हो। दूसरा है ब्लड प्रेशर। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम लो है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो एक रिलैक्सिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। सो अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी है सो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि देखिए पोटेशियम का जो एक और काम है वो है आपके जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करना। अब होगा क्या, जब शुगर अप एंड डाउन होगी तो आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी। सो ये भी एक सिम्टम है पोटेशियम डेफिशिएंसी का। चौथा, कब्ज की प्रॉब्लम यानी कि कॉन्स्टिपेशन। पांचवा, अगर आपका जो हार्ट बीट है वो एकदम से तेज़ हो जाती है और बहुत तेज़ दिल धड़कने लगता है, सो ये भी एक सिम्टम्स है पोटेशियम डेफिशिएंसी का। एंड सबसे लास्ट, रात को सोने में प्रॉब्लम यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमेनिया। बहुत कोशिश करते हैं तो भी रात को नींद नहीं आती, ये भी एक सिम्टम है पोटेशियम डेफिशिएंसी का। सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम जो लेवल है वो कम है। अब ये तो पता चल गया कि कम है, ये होता कैसे है, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो रीज़न की बात करें कि पोटेशियम कम क्यों हुआ, तो वो ऑब्वियस ही बात है, आपकी डाइट में ही पोटेशियम नहीं है। अब आपकी डाइट में आपको एवरी डे लगभग 4500 mg पोटेशियम चाहिए। अब कोई इंसान अगर एक केला भी खाता है जो कि एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, तो उसमें भी आपको 300 mg पोटेशियम मिलेगा। तो 1 से 2 केले की सर्विंग, बाकी जो रेस्ट ऑफ बचा उसको आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड से कंप्लीट करें। बहुत से लोगों को सब्जियां खाते नहीं बनती तो उसे पानी में ग्राइंडर में मिला के उसका जूस बनाकर पिएं, बट कम से कम 2 सर्विंग वेजिटेबल्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स की ज़रूर लें। दूसरा जो रीज़न है वो है जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जो वेट लॉस कर रहे हैं तो उनको कार्ब्स कम खाने के लिए कहा जाता है। हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट में पोटेशियम लो होना नॉर्मल सी बात है, बट अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गोल पे ना रहें या फिर आप कार्ब्स कंज्यूम करने लगें, ऐसा नहीं है। आपको कार्ब्स कम खाने के लिए बोला गया है, लेकिन आप वेजिटेबल फैट लॉस प्रोसेस में बिल्कुल खा सकते हैं। सो अगर आप एक हाई डाइट, एक हाई प्रोटीन, एक हाई फैट डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बट उसमें वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करें। एंड एक बात और, जो लोग, बहुत से लोग का एक दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर जब हम एक हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट को जब फॉलो करते हैं तो भी हम ब्लोटेड फील करते हैं कार्ब्स लो होने के बावजूद। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि जब आप एक हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी पोटेशियम चाहिए। सो अगर आप सिर्फ प्रोटीन और फैट खा रहे हैं तो भी ब्लोटेड होंगे। सो वेजिटेबल ऐड करें ताकि वो जो प्रोटीन फूड, फैट फूड आप खा रहे हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। थर्ड, हम रीज़न की बात करें तो बड़ा कॉमन सा रीज़न है और वो है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस, वर्कआउट्स का स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, वर्कआउट, आपका जो बिजनेस है, जॉब है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी तरह के स्ट्रेस में आपको सबसे ज़्यादा पोटेशियम की नीड पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेशियम जो है एक रिलैक्सिंग एलिमेंट की तरह काम करता है हमारी बॉडी पर। सो अगर आपका कुछ भी, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, अगर आपकी लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल है सो पोटेशियम ज़रूर ऐड करें। इनके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, एक सर्विंग पोटेशियम की ज़रूर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया 4500 mg पर डे आपको रिक्वायरमेंट है। तो फोर्थ रीज़न है वो है हद से ज़्यादा पानी पीना। आपको किसी ने ऐसा बोल दिया है कि जितना पानी पिएं उतना अच्छा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, आप उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, या ऐसा बोलें कि वो पतले हो रहे हैं। एक्चुअली आपको पता नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप हाइपोटेमिक कंडीशन में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, आपका हार्ट रेट भी एबनॉर्मल होगा। सो
पानी पिए, जब प्यास लगे तब पिए। 2 से 3, 3.5 लीटर आपके लिए सफिशिएंट है। 6, 7, 8 लीटर पानी पीना आपके लिए नुकसानदेह और कुछ नहीं। सो इस कंप्लीट वीडियो में आपको पता लग गया होगा क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से हमारा पोटेशियम लेवल जो है वो कम होता है। देखिए, एक अच्छी डाइट का मतलब सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को बैलेंस करना नहीं होता। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो यू नीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, सोडियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम। इन सब को बैलेंस करके चलें। जो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना आप ज़रूर अपनी बॉडी में डालें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना ना पड़े। थैंक यू सो मच।